वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस। Kindly like and share the videos if you find knowledgeful and help worthy to you, and watch the video till the end so that the concept will be clear to you very much easily in a broad manner that will definitely help you in your academics. Let's proceed ahead. हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 10th क्लास ज्योग्राफी, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा संसाधन। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने किया था कि टाइप्स ऑफ माइनिंग्स क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स किस तरीके से इंडिया के अंदर है। इस वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फेरस मिनरल्स। फेरस जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि जब क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स किया था, सम आर मेटल एंड सम आर नॉन मेटल, एंड मेटल के को भी हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, दैट आर फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस कौन सी होती थी, हम रिकॉल करें तो जिसके अंदर लोहे का अंश होता है, थोड़ा बहुत लोहा जिसके अंदर मिलता है, वो कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं कि फेरस मेटल के अंदर कौन सा आता है। सबसे पहले हम आयरन ओर की ही बात करेंगे। तो फेरस मेटल में क्या कहता है कि जितने भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उसका 3rd 4th जो होता है वो फेरस मिनरल्स होता है। पूरी इंडिया में हम जितने मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, फेरस के अंदर आते हैं, तो 3rd 4th हिस्सा उसका क्या होता है, फेरस का होता है। मिनरल बेस फॉर मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज, ये जो फेरस मेटल होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो कि मेटल से रिलेटेड है या आयरन से रिलेटेड है, उनके लिए ये बेस का काम करता है। मीन्स उनके लिए ये एज अ रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। जो फेरस मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, देखिए हमने देखा कि 3rd 4th तो क्या होता है, फेरस ही होता है। तो इंडिया क्या करता है, फॉर्चुनेटली हम रिच हैं इस रिसोर्स के अंदर, आयरन ओर जिसको हम कह सकते हैं। तो अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए रखने के बाद हम फेरस मिनरल्स का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। मींस अदर कंट्रीज में हम उसको सेल करके उससे बेनिफिट गेन करते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि मिनरल्स के ऊपर किसका इसको एक्सट्रैक्ट करने का राइट किसका होता है, ये नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, कंट्री का राइट होता है। तो ऑब्वियसली किसको हेल्प मिलती है, किसकी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयरन ओर के बारे में बात करते हैं, लोह एश जिसे बोल सकते हैं, मींस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन ओर होता है वो मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, नाम होता है ये आयरन ओर के, लो एक्स कह सकते हैं आप, जो कच्चा लोहा जो मिलता है उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स मिक्स होते हैं, वेराइटी ऑफ। तो सबसे बेस्ट होता है मैग्नेटाइट। क्यों सबसे बेस्ट होता है ये, इसके अंदर 70% आयरन कंटेंट होता है। मीन्स मिक्सचर में से जब उसको प्यूरिफाई करते हैं, जब हम भट्टी में डाल के जो प्रोसेस होता है इसके प्यूरिफिकेशन का, तो जो अशुद्धियां होती हैं, इम्प्यूरिटीज होती हैं, उसमें से 70% प्योर लोहा निकलकर सामने आता है। तो ये बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन ओर होता है वो कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है। बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आयरन ओर बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। जैसे हमारा शरीर है उसका सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहलाती है। ऐसे ही जो चीज सबसे ज्यादा कच्चे माल के रूप में यूज होती है उसको बैकबोन की तरह, इंडस्ट्रीज की बैकबोन की तरह यूज करते हैं। लाइक अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो कॉटन मिल की बात करें, कॉटन इंडस्ट्री की बात करें, तो उसकी बैकबोन क्या है, कॉटन है, एग्रीकल्चर बेस है। तो जो इंडस्ट्रीज हैं, मशीनरी लगा लो, छोटी सी पिन बनाना, बहुत सारे औजार बनाना जो कि आयरन से बनते हैं, तो बेस ही क्या होता है, आयरन ओर से बनता है। सबसे बड़ी बात तो कि मशीन की जो की इम्प्लीमेंटेशन देना, किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीन चाहिए वो क्या किससे बनती है, आयरन से। तो बेस्ट क्वालिटी का मैग्नेटाइट हमारे पास इंडिया के अंदर एक्सट्रैक्ट होता है, दैट इज 70% होता है उसके अंदर लोहे का तत्व, तो बेस्ट क्वालिटी होता है। और इसके अंदर क्योंकि मैग्नीट्यूडिनल वैल्यू इसके अंदर होती है, चुंबकीय तत्व इसके अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे 1 मार्क में भी निकलता है। और वाई आयरन ओर इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन भी यहाँ से निकल कर आता है, 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन निकलता है। वाई फेरस मिनरल्स आर आयरन ओर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो
आंसर स्टार्ट हो रहा है आपका। बैकबोन होता है वाई, मैग्नेटाइट हमारे पास होता है 70% उसके अंदर आयरन निकल के आता है और में से। एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं, तो दैट्स वाई इट इज यूज्ड मेनली इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। कौन से वाला? मैग्नेटाइट। सेकंड जो होता है हमारे पास सेकंड कैटेगरी का आयरन और होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट के अंदर कितने से कितने परसेंट तक आयरन कंटेंट निकलता है? 50 से लेकर 60% तक। मीन्स अगर उसको प्यूरिफाई करते हैं तो उसके अंदर से 50 से लेकर 60% तक लोहा निकल कर आता है। ये लोहा किसके लिए यूजफुल होता है? इंडस्ट्रियल आयरन के लिए। मीन्स इंडस्ट्रीज में जो आयरन यूज होता है, चाहे कोई इक्विपमेंट बनाना है, बर्तन बनाने हैं, बेल, सरिया, जो भी कुछ बनाना है, मशीनरी बनानी है, उसके अंदर हेमेटाइट का यूज होता है। और हेमेटाइट इंडिया के अंदर बहुत अच्छी तादाद में मिलता है। हम अपने यूज के लिए बचाकर इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे कि कौन कौन सी मेन बेल्ट्स होते हैं, कौन सा लोहा कहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू आपको बताया जाएगा कि दोनों ही टाइप के, यहाँ आपको स्पेसिफाइड नहीं बताया जा रहा है कि मैग्नेटाइट कहाँ मिल रहा है या हेमेटाइट कहाँ मिल रहा है। ये सिर्फ ग्राफ के थ्रू क्या बताया जा रहा है कि आयरन ओर मिलता कहाँ कहाँ है। सबसे ज्यादा आयरन ओर मिलता है हमें उड़ीसा के अंदर, उसके बाद हमें मिलता है छत्तीसगढ़ में 16% निकलता है, कर्नाटक के अंदर निकलता है 14% और झारखंड के अंदर निकलता है 11%। और जो अदर 7% रह जाता है वो कहाँ पर निकलता है? हमारा अदर स्टेट्स में थोड़ा बहुत निकल जाता है और क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा ये तो मेन काउंट होते हैं आयरन और एक्सट्रैक्शन के लिए। मैप में भी आपका फिलअप करना आ जाता है, तो इन्हीं 3 में से मेनली आता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज क्या है? एक फेरस मेटल है, ठीक है, जिसके अंदर भी लोहे के अंश मिलते हैं। यूज इन मेकिंग स्टील एंड फेरो मैग्नीज अलॉयज। स्टील मेकिंग, स्टील जो आपके घरों में यूज होते हैं बर्तन, उसको बनाने के लिए इसका मिक्सचर, इसकी क्वांटिटी यूज की जाती है आयरन के साथ, तब आपका स्टील बनता है, जिसको आप स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। और फेरो मैग्नीज अलॉयज मीन्स जो चुंबकीय इंडस्ट्रीज, जो इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, चुंबकीय तत्व जिसके अंदर होता है, मैग्नेट का तत्व जो होता है, उसके अंदर मैग्नीज को यूज किया जाता है। अगर एग्जांपल दिया जाए तो अगर 1 टन स्टील आपका बनाया जाएगा तो उसके अंदर 10 kg मैग्नीज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इतना एफिशिएंट होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ 10 kg से ही 1 टन स्टील आप बना सकते हैं, इतनी क्वांटिटी ही इसको देनी पड़ती है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ऐसी क्वालिटीज भी होती हैं जो कि कॉस्मेटिक और जो आप केमिकल इंडस्ट्री कह सकते हैं, उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ब्लीचिंग आप यूज करते हैं तो ब्लीचिंग के अंदर भी मैग्नीज को ऐड किया जाता है। और इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो कीड़े मकोड़ों को, जो खेती के अंदर अनवांटेड इंसेक्ट्स आ जाते हैं, उनको किल करने के लिए भी यूज किया जाता है। और पेंट्स के अंदर भी मैग्नीज को यूज किया